नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई बार ये सवाल आता है कि नित्य पूजा और जो विशेष यानी कि जो अनुष्ठानिक पूजा है, उसकी पद्धति में असल में अंतर क्या होता है। यानी कि हम विशेष दिनों में विशेष पर्वों के दिन जो पूजन कर रहे हैं, उसमें तो जैसे कि हम षोडशोपचार आदि ये सब कुछ करके ही पूजन करते हैं। तो नित्य पूजा की पद्धति में भी जो है हमें क्या उसी प्रकार से करना होता है, या फिर जो है हम नॉर्मली जैसे कि भगवान की आरती आदि करते हैं, मतलब सेवा भावना जो है उसी प्रकार से अगर करेंगे तो चलेगा। तो उसमें हमें मंत्र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, क्योंकि विशेष और अनुष्ठान की पूजा में तो यही सारी चीज़ों के माध्यम से हम पूजन करते। तो क्या नित्य पूजा में मंत्रों की या फिर जो है इस प्रकार के विधियों की ज़रूरत नहीं होती है? ये सवाल कई लोगों का होता है। मैं अपने परिजनों के साथ बात करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ। कई लोग मुझसे इस विषय में जो है जब आलोचना करते तो इस विषय का सवाल जो है वो उठाते हैं। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा इसी विषय को लेकर आलोचना की जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पूजा के अगर सरल तरीके से प्रकार की देखिए, मैं यहाँ पर साधना की आराधना या फिर कोई विशेष जो मानसिक पूजा होती है, मतलब मन्नत की जो पूजा होती है, मैं उस बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों से जिस विषय में बात कर रहा हूँ आज, वो दो अगर सहज हम विषय में जो कि आप लोग का ज़्यादातर सवाल रहता है, वही विषय के ऊपर, एक है नित्य पूजा और दूसरा है अनुष्ठानिक यानी कि विशेष पूजा। तो नित्य पूजा वो होता है जो हम प्रतिदिन भगवान की करते हैं। हमारे घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराज रहे हैं, हम उनके नित्य प्रतिदिन जो पूजन करते हैं उन्हें कहा जाता है नित्य पूजा। और विशेष पूजा, नित्य पूजा के मतलब हमारे मंदिर में विराज रहे भगवान की भी हम विशेष पूजा कर सकते हैं। अनुष्ठान के दिन जो है उस दिन हम उनके विशेष श्रृंगार करके जो है दशोपचार आदि से पूजन आदि करते हैं या षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं। पर विशेष पूजा मूल रूप से उसे कहा जाता है जब आप जो है किसी विशेष दिन में जो है आप भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा करके जो है कलश स्थापना करके आवाहन आदि करके जो है पूजन करते हैं षोडशोपचार और दूसरे विधि विधान से, और उसके बाद उसके उनके विसर्जन आदि कार्य भी आप करते हैं। तो उसे कहा जाता है मूल रूप से विशेष पूजा। नित्य पूजा क्या होती है? नित्य पूजा में जैसे कि अब बहुत साधारण ये होता है कि जिस नित्य पूजा भगवान हमारे घर के ना सदस्य होते हैं, यानी कि नित्य पूजा में हम भगवान के जो पूजन कर रहे हैं वो हम घर के सदस्य मानकर करते हैं। तो उसमें कुछ बहुत सारे विधि या फिर बहुत सारे नियम की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, नित्य पूजा भी जो है वो पंचोपचार विधि से ही होता है, यानी कि पंचोपचार विधि से ही जो है नित्य पूजन किया जाता है। पर उसमें आपको बहुत सारे विधियों का पालन करना है, बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जैसे नॉर्मली आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार, आप अपने अनुसार पूजा की एक विधि जो है वो फॉलो कर सकते, जो पंचोपचार पूजा से, अर्थात गंध पुष्प से पूजन, गंध पुष्प अक्षत से, धूप से केवल पूजन, उसके साथ साथ कई लोगों के घर में भोग देने का, नैवेद्य आदि चढ़ाने का कुछ विशेष परंपरा होता है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। धूप पूजन जैसे कि केवल धूप नैवेद्य आदि दिए जाते हैं, केवल आरती के माध्यम से भी जो है, अर्थात जो कई लोग जो है 3 बार जो है नित्य पूजा में आरती ही मूल रूप से करते, गंध पुष्प में पूजा करते और 3 बार विशेष रूप से आरती करते हैं। तो नित्य पूजा के अपने एक कुलाचार की पद्धति होते हैं सभी के, वो जो है मतलब उस कुलाचार के साथ ही जो है पंचोपचार पूजा आदि किए जाते हैं। पंचोपचार की जो पूजा होती है उसी भावना के साथ पंचोपचार, या फिर कई लोग 7 उपचार से भी करते हैं। तो उसमें आप कई लोग जयकारे के साथ भी करते हैं, जैसे जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय अम्बे माँ,
जय माँ अन्नपूर्णा, इस प्रकार से भी जो है वो नित्य पूजन कर सकते हैं। जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, उसके साथ भी पूजन किया जा सकता है। और साथ ही जो है जैसे कि धूप दीप आदि के जो संपूर्ण मंत्र होते हैं, मतलब शोधन से लेकर जो है संपूर्ण मंत्र पढ़ के जो है निवेदन आदि विधि जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये हर किसी के अपने पसंद के ऊपर निर्भर करेगा। नित्य पूजा में क्योंकि भगवान हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं, हम हमारे नित्य दिन जिस तरीके से हमारे घर के परिवार के लोग होते हैं ना, मतलब हम उनके साथ चौबीसों घंटे रह रहे हैं, तो बिल्कुल उसी भावना से उनकी सेवा पूजन होती है। यहाँ पर जो है कुछ बहुत सारे आपको आयोजन करने की, बहुत सारी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास है आप उससे ही पूजा कर सकते हैं। भोग में भी जैसे कि आप बतासा भोग दे सकते हैं, आप जो है जो फल आपके घर में है वो केवल आप दे सकते हैं। आपके घर में चीनी है, मिश्री है, आप उसका भी भोग दे सकते हैं, फलों का भोग दे सकते हैं। कई लोग जो है हर रोज़ हलवे का भोग देते हैं। तो ये अपने अपने कुल परंपरा और जो है अपने अपने एक पद्धति, अपने अपने एक तरीके से एक भावना होता है। इसमें सेवा भी होती है, इसमें पूजा भी होती है। नित्य हमारी जो पूजा होती है या फिर नित्य सेवा जो भी बोल लीजिए, उसमें सेवा और पूजा का ना एक मिश्रित रूप आप बोल सकते हैं वो होता है। तो घर के सदस्य की तरह जो है हम भगवान को देखते हैं, और जो भी हमारे पास होता है नित्य दिन जिस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हम भी जो है खाना में या फिर दूसरे चीज़ों में प्रतिदिन शायद तो फल नहीं खाते हैं, तो हम क्या करते हैं दाल चावल खाते, किसी दिन पनीर आदि खाते। तो यही जिस प्रकार से ना, उसी प्रकार से हम भगवान को भी जो है जिस दिन जितना फूल मिल जाए हम उनकी पूजा उन्हीं से करते हैं। घर की पेड़ पौधे में जो फूल हो जाए हम उन्हीं से जो है गंध पुष्प से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष पूजा की तरह उस तरीके से उपचार सजाने की या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नित्य पूजा में जो सबसे ज़रूरी होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग आप लोग नित्य पूजा करते, कोशिश हमेशा करिएगा कि आप जो है कम से कम 2 बार जो है आरती अवश्य करें, सुबह के समय और संध्या के समय। ये जो है ना बिल्कुल नियम से करिएगा आप। जो मतलब तुलसी धूप के साथ और उसके साथ साथ जो है पंचदीपक जलाकर शंख घंटी आदि बजाकर जो है, या फिर भजन गायन करते हुए, स्तव आदि पाठ करते हुए जो है आप ये आरती अवश्य करिएगा। तो नित्य पूजा में आरती अवश्य करिएगा। कई लोग कहते हैं कि हम बस धूप दीप जलाते पर आरती नहीं करते, ये गलत है। आरती आपको अवश्य करना चाहिए। नित्य पूजा हो तब भी आपको आरती पूर्ण करना चाहिए। आरती ही जो है ना वो संपूर्ण पूजा होती है। तो इसलिए जो है आरती आपको अवश्य करना चाहिए। ये बात आप ध्यान में बिल्कुल रखिएगा दोस्तों कि धूप दीप से जो है, अर्थात धुनची धूप से, पंच दीपक से जो है आपको आरती हर रोज़ जो है नित्य पूजा में आपको करना ही है। और उसके साथ साथ भोग आदि के आप अपने अपने तरीके से, कई घरों में जो है अन्न भोग का चलन है वो वही उसका पालन करते हैं। कई घरों में जो फल आ जाता है, किसी दिन हर रोज़ नहीं रहता है, जिस दिन जो फल रहता है वो उनके घर में फल चढ़ाने का जो होता है, या फिर किसी विशेष दिन में मान लीजिए गुरुवार को जो है भगवान को फल चढ़ा देते हैं वो। कई घरों में शिव जी की पूजा होती है, सोमवार को वो फल चढ़ा देते। कई घरों में जो है मंगलवार की कुछ पूजा होती है तो वहाँ पर वो मंगलवार के दिन फल चढ़ा देते। कई घर में जैसे गुड़ चढ़ाने की प्रथा है। तो नित्य पूजा में इतने सब कुछ का आयोजन कुछ ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल घर के सदस्यों को जो रहता है, जिस प्रकार से हम सेवा पूजन आदि करते हैं, बिल्कुल उसी भावना के साथ उसी तरीके से आप जो है नित्य पूजा कर सकते हैं। और पंचोपचार विधि से ही आप करिए, जैसे कि गंध पुष्प अक्षत से करिए, धूप निवेदन से करिए। देखिए हमारे घर में तो जैसे हम धूप पूजा ही करते, तो हमारे यहाँ पर धुनची धूप ही मूल होता है, धूप नैवेद्यम ही लगाया जाता है और उसके साथ साथ आरती किए जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, उस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं उस प्रकार से, यहाँ पर तो उस तरह से होता है, हमारे यहाँ पर तो मेरे यहाँ पर क्या होता है उसके साथ मेरे पास वाले जो वो लोग रहते हैं, मतलब मेरे जो पड़ोसी रहते हैं उनके साथ मेरा नहीं मिलेगा, उनके साथ दूसरे वाले जो पड़ोसी है उनका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी को कुछ बोलना ही गलत है।
हमारे सनातन जो पद्धति है, पूजा पद्धति है, उसमें इतने सारे पद्धति और सारे के सारे पूर्ण हैं, सारे के सारे सही है। आपकी अगर भावना सही है, आपके अगर मन शुद्ध है, तो आपके सारे के सारे पूजा ही जो है ना वो संपूर्ण है। यहाँ पर पद्धति में कोई एक पद्धति नहीं कहा गया है, कोई एक पुस्तक हमें नहीं दी गई है कि इस पुस्तक में जो जो बस इतने विधि है तो आप इसी का बस पालन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक पद्धति हो सकते, तंत्रोक्त पद्धति हो सकते, पुराण के पद्धति हो सकते, देशाचार के जो पुस्तक होते उसके पद्धति हो सकते, या फिर अलिखित भी कई पद्धति होते हैं। कई पद्धति मन रूप से मतलब मानसिक तौर पर जो है सेवा की भावना से भी जो है वो होते हैं। तो पद्धति बिल्कुल कोई एक नहीं है, तो इसे लेकर आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जो है ना पद्धति लेकर, जो लोग पद्धति लेकर कहते हैं कि ये पद्धति एकमात्र पद्धति है या नहीं, मतलब तो एकमात्र कोई पद्धति नहीं होता है। पद्धति बहुत सारे होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि आप पूर्णता से किस पद्धति का पालन कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप जो भी पद्धति करें, चाहे धूप पूजा की पद्धति करें, चाहे आप फल नैवेद्य आदि दें, या फिर किसी भी प्रकार के भोग आदि से आप पूजन कर रहे, वो आप पूर्णता से करिए और मन में कोई शंका ना रखते हुए उसे आप नित्य दिन पालन करिए। ये जो होता है ये नित्य पूजा की मूल विषय होता है। जो आप करते हैं वो आप नित्य यानी कि प्रतिदिन आप करें, चाहे आप केवल धूप नैवेद्य यानी धूप धूप से ही पूजन करते तो वही करिए, आप फल आदि का भोग लगाते तो वही करिए, आप जो है दूसरे जो भी सारे भोग आदि चढ़ा रहे आप वो करिए। पर मैं आपको कहूँगा कि आप नित्य पूजा क्योंकि कर रहे हैं, तो नित्य पूजा में जो है आप आरती 2 वक्त कम से कम, अगर आप इससे ज़्यादा 3-4 बार भी कर पाते तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम आप जो है नित्य पूजा में 2 बार की आरती आप अवश्य करें, सुबह के समय और संध्या के समय। विशेष पूजा जो होती है उसमें भी सेवा की भावना होती है। मैंने नित्य पूजा की, क्योंकि नित्य पूजा के बारे में ही ज़्यादातर आप लोगों का सवाल था, तो नित्य पूजा के ऊपर ही मैंने थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को बताया। विशेष पूजा में क्या होता है, विशेष पूजा में जैसे कि हमारे एक विधि होता है, क्योंकि विशेष पूजा हम जो है किसी विशेष दिन के कर रहे हैं, संकल्पों के साथ कर रहे हैं। नित्य पूजा में उस प्रकार कोई संकल्प नहीं होता है, तो क्योंकि हम संकल्प अनुसार पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है इस प्रकार षोडशोपचार पूजा विधि से, अष्टादश पूजा उपचार पूजा विधि से जो है हम पूजन करते हैं। उसके साथ साथ जो है हम भोग आदि के सेवा देते हैं, हम धूप सेवा आदि भी देते हैं, तो सेवा की भावना वहाँ पर होती है, पर उसमें जो है पूजा विधि वहाँ पर मूल हो जाती है। अर्थात जो है उसमें जो है ये जो षोडशोपचार पूजा विधि, मतलब देखिए नित्य पूजा में आप केवल जो है आचमन पवित्रीकरण कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप जैसे भगवान का नाम लेकर या फिर जयकार के साथ भी जो है जो भी सारे उपचार आती है वो आप चढ़ा सकते हैं, जैसे अक्षत चढ़ा दिए, गंध पुष्प चढ़ा दिए, धूप आदि आपने जो है वो अर्पण कर दिए, उसके बाद आपने आरती कर दी। विशेष पूजा में क्या होता है, विशेष पूजा में आपको आचमन करना होता है, पवित्रकरण करना होता है, गंधार्चन करना होता है, सामान्य अर्घ स्थापन करना होता है, उसके बाद जो है आपको पंच देवता पूजन करना होता है, उसके बाद जो है षोडशोपचार पूजा विधि में जाया जाता है, मतलब संकल्प आदि घट स्थापन ये सब तो है ही, ये सब मैंने अलग से आपको नहीं बताया, तो ये एक प्रोसेस से आना होता है। उसके बाद हम षोडशोपचार पूजा विधि कर रहे हैं और उसके बाद बाकी सारे जो अंग पूजन आदि होते वो करने के बाद, आरती करने के बाद जो है हमारी पूजा जो है, मतलब अब वो जो विशेष पूजा है वो संपूर्ण होता है। अब उसके साथ साथ है जैसे कि मध्याह्न भोग आदि सेवा होता है, या फिर दूसरे प्रकार की सेवा होता है, श्रृंगार सेवा होता है, धूप विलास आदि होते हैं, धूप सेवा भी की जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो उसका
पाठ होता है, पर वहाँ पर ये जो मूल विधि से ये जो पूजा है, ये जो षोडशोपचार आदि के जो ये पूजा है, ये विधिवत पूजा वहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर नित्य पूजा में क्योंकि वहाँ पर क्योंकि हम जो है वहाँ पर संकल्प लेकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि के साथ हम पूजन कर रहे हैं, जो हम विशेष पूजा कर रहे हैं उसमें, तो उसमें ये विधि का फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर नित्य पूजा में जो है, क्योंकि भगवान हमारे जो नित्य दिन ही हम उनके पूजा करते हैं, नित्य दिन ही वो हमारे जो है वो हमारे सखा की तरह है, हमारे जो है परिवार के सदस्य की तरह है, हमारे माता पिता की तरह है एक प्रकार से, तो हम बहुत ही सहज और सरलता से ही जो है ना हम उनके पूजन कर सकते हैं, उनके सेवा कर सकते हैं। तो नित्य पूजा में और विशेष पूजा में अंतर बस इतना होता है। नित्य पूजा में पूजा और सेवा की जो भावना होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सेवा और पूजा, सेवा में ही पूजा है और पूजा में भी सेवा है, इस प्रकार से ही जो है नित्य पूजा होती है। और जो विशेष पूजा होती है, विशेष पूजा में वहाँ पर विधि वहाँ पर बहुत मूल हो जाता है, अर्थात वहाँ पर जो है विधिवत तरीके से एक पूजन करना ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे देखिए, अनुष्ठानिक पूजा यानी विशेष पूजा तो हम जैसे कि हम नित्य पूजा जिनके करते हैं, मान लीजिए दुर्गा माँ की हम नित्य पूजा करते हैं, तो हम जो नवरात्रि का समय है, दुर्गा पूजा के समय है, तो उस समय भी हम विशेष पूजन करते हैं। पर वहाँ पर अगर हम षोडशोपचार विधि से पूजन ना भी करें, केवल दशोपचार आदि से या फिर सप्तोपचार पंचोपचार आदि से ही हम पूजन करके विशेष आरती आदि या फिर विशेष सेवा उस दिन के लिए दे, तो भी जो है वो विशेष पूजा होता है, क्योंकि हम नित्य पूजा जिनके कर रहे हैं उन्हीं के विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान पर उनके विशेष अर्चन कर रहे हैं। पर विशेष रूप से पूजा वही होता है जहाँ पर हम आवाहन आदि करके, घट स्थापना आदि करके जो है पूजन कर रहे हैं, वही जो है वो एक प्रकार से मूल रूप से जो है विशेष पूजा कहा जाएगा। और नित्य पूजा के भगवान के जब हम विशेष अर्चन कर रहे हैं किसी विशेष दिन पर, तो वो भावना अलग होती है। तो नित्य पूजा में और विशेष पूजा की अगर अंतर की बात करें, या पर नित्य पूजा और विशेष पूजा की भावना की अगर बात करें अंतर की, तो यही है, नित्य पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि हम नित्य दिन जो है हम अपनी मंदिर में उसी भगवान की सेवा पूजा करें, और विशेष पूजा में उसमें क्योंकि हम विशेष दिन के लिए उनके आवाहन आदि करके अर्चन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ विशेष विधियों के पालन करके ही पूजन करना ज़रूरी होता है। सेवा दोनों में ही होता है, पूजा दोनों में ही होता है, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, पर उसके भावना जो है, उसके विषय जो है वो थोड़ा बदल जाता है। नित्य पूजा में सेवा और पूजा की भावना मिक्स्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पर ये जो हमारे अपनेपन का एक विषय जो है वो ज़्यादा हो जाता है। विशेष पूजा में अपनेपन वहाँ पर भी होता है, पर विधि वहाँ पर जो है वो वहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बस अंतर इतना ही होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को नित्य पूजा और विशेष पूजा के जो अंतर के बारे में आप लोगों ने मुझे कई बार पूछा था, वो विषय जो है आप लोगों का क्लियर हो गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का फिर भी और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।